मैं कहनी ना कीड़े ही पैण इन्हां नूं कदी मेरे कौन है नहीं पई सोने तू ठीक है कि नहीं ठीक है जसवीर कंजर थोड़ी बहुत इधर सस्ता दी है ही वो आंदे ने हम मुल खरीद ली हुण सानू की पता है ते सस्ता दी है इधर उन्हें करके दित्ती है जेड़ी आंदी मेरा माल करना मैं ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨਾ ਬਰਸੀਨ ਬੀਜਿਆ ਏ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਐ ਜਸਬੀਰ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਏ ਮੀਤਾ ਏ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2000 ਦੇਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ITI बने कुछ भी बने इत्थे बन सके नहर लागे है मैनू आंदे ने तेनू नहर च चुक के मारांगे जे बहुता बोलेगी ते मैं कि दहाड़ में एक बार फिर पहुंचे हैं हम ITI की ज़मीन में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ITI की ज़मीन जैसा कि हमने आपको बताया था असंध रोड पर दोनों नहरें क्रॉस करके कभी सन 1978 में ITI के लिए जगह यहाँ सरकार द्वारा दी गई थी और 1985 में चौधरी भजनलाल ने ग्रांट दे करके यहाँ पर ITI का निर्माण कार्य भी करवाया था। यहाँ पर बाकायदा ITI हुआ करती थी, बच्चे उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। ITI का पूरा भवन था, उसके अंदर ट्रैक्टर, जीप, कारें और जो भी सुविधा का सामान था ITI चलाने वालों के लिए वो सब का सब मौजूद था। लेकिन आज यहाँ सब कुछ नादार्द है। ये सारी बातें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और पहले भी सुना चुके हैं कि किस तरीके यहाँ पर जो है कुछ कब्जाधारी लोग, कुछ शरारती तत्व यहाँ पर कब्जा करके इस ज़मीन को बेच करके खाना चाहते हैं और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, जब हमने पहले आपको खबर दिखाई थी तो यहाँ पर फसल लगी हुई थी, लेकिन ये देखिए, ये दीवार जो है चंद दिन पहले यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है। ये जो दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है ये भी संस्था की ज़मीन है और देखिए किस तरह संस्था की ज़मीन के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। एक टुकड़ा दीवार के परली तरफ है तो दूसरा टुकड़ा दीवार के उरली तरफ है। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर चंद दिनों में ही ये दीवार किसने खड़ी कर दी और क्यों खड़ी कर दी, किसकी इजाज़त से खड़ी की है। तो माता चरण कौर के पास हम जाना चाहेंगे, उससे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी वो कि आज जो ITI की ज़मीन के टुकड़े किए जा रहे हैं, इसको टुकड़े करके बंदर बांट की जा रही है, ये किसके द्वारा की जा रही है? माता जी, ये दीवार जो है ये किसने करी है? ये उन्हें करी है जो चांदराम दी बहू है। अच्छा, क्यों? की पता काहदे वास्ते कीती है ते पता नहीं सानू, हन ते दस्सिया भी नहीं है ते जदों बन गई सानू उदों तो पता लग्या ही आख्या करे आ जेड़े ने ए डे ने वकील अच्छा, तुसी कित्थे सी जदों दीवार बनी है ते इत्थे ही, पर पता तो नहीं केड़ा वल रहा, ये वल रहे ने कि वो वल के वल है नहीं सी कोई जदों दीवार हुई? सारे इत्थे ही। हाँ, नहीं वो जेड़े द्वार बनवान वाले सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਦੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕਢਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਂਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਪੀ ਲੈਣ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਭਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੁੰਡੇ ਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੀੜੇ ਹੀ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੋਨੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਸਵੀਰ ਕੰਜਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆ?
थोड़ी बहुत इधर सस्ता दी है ही आंदे ने हम मुल खरीद ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ मतलब संस्था दी जमीन है तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਦੁਆਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਣ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀ ਵਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ मतलब पुलिस वाले भी मतलब गरीब दा हिमातड़ नहीं सही दा हिमातड़ नहीं हैगा ਸਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰੋ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ITI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨਾ ਬਰਸੀਨ ਬੀਜਿਆ ਏ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਜਸਬੀਰ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਏ ਮੀਤਾ ਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹੋ ਹੋਈ ਇਹ ਬੁੜੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁੜੀਆ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀਰੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖਾਂ ਗੇਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਟਾਇਆ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖ ਲਓ तो देखिए जैसा कि अभी आपने देखा माता की बातचीत सुनी है यहाँ पर जो है संस्था की जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है और जैसा कि अभी हमने दिखाया कि एक हिस्से में दीवार कर दी गई है संस्था की जमीन जो है उसको बंदर बांट किया जा रहा है आपस में यहाँ पर एक टुकड़ा जो है किसी को दे दिया गया उसकी चार दीवारी कर दी गई ये देखिए चार दीवारी आप देख लीजिए क्योंकि संस्था की जमीन जहाँ से वो गेट शुरू होता है उसके बराबर से जितनी भी जगह है वो सारी संस्था की है अब यहाँ पर एकमात्र ये सड़क का रास्ता छोड़ करके बाकी जो जमीन है संस्था की घेर ली गई है वो सारी जमीन भी हम आपको दिखाएंगे अगर आप पानीपत के रहने वाले हैं पानीपत के वासी हैं और ये चाहते हैं कि गरीबों के उत्थान के लिए जो संस्थान बनाने की ज़मीन संस्था को दी गई थी उसमें संस्थान ही बनाया जाए जिसमें गरीब बच्चे जो हैं गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके कुछ बन सके तो आइए देखिए अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं देखिए यहाँ पर देख सकिए आप जो है संस्था का गेट जो है दूर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर संस्था का गेट लगाने की बात की जा रही थी ताकि जो पिछली ज़मीन है वो सारी की सारी बंदर बाट कर दी जाए देखिए ये जमीन आप देख रहे हैं किस तरीके यहाँ पर जो है देखिए चार दीवारी कर दी गई है पहले जब हम आए थे ये चार दीवारी नहीं थी तीन तरफ इसके दीवारें हो चुकी हैं और देखिए ये ज़मीन जो है नींव भर दी गई है और ये संस्था की ही ज़मीन है ITI की ज़मीन है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन है इस ज़मीन को देखिए किस तरीके से घेर करके इस पर कब्जा किया जा रहा है और दूसरा देखिए यहाँ पर माता का कहना है कि गेट लगाया जा रहा था जी माता जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर गेट लगाया जा रहा था गेट लगा रहा था सीधा कंपनी ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਰਸਤਾ अच्छा कौन लगा रहा था गेट ਇਹ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ अच्छा सरदार ਸਰਦਾਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ सरदारों का हिस्सा है क्या इस कंपनी ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ तो देखिए इधर सीधी सड़क बनेगी कंपनी से जाएगी। तो देखिए मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगी देखिए ये जो पिलर हैं यहाँ पर गेट लगाने के लिए देखिए ये दीवार भी यहाँ पर की गई थी। हालांकि माता का कहना है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने ये दीवार तोड़ दी, ये गेट हटा दिया यहाँ से, वरना यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दूर तक जब हम पहले आए थे तो थोड़ा सा रास्ता इसमें हुआ करता था, सिर्फ यहाँ तक ये अंदर आने जाने के लिए संस्था में रास्ता था। अब ये देखिए इसके बराबर में मिट्टी डाल करके इस रास्ते को भी चौड़ा कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं वो देखिए दूर तक आप यहाँ से जैसे चलेंगे, पहले तो ये रास्ता सिर्फ ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की तरफ जाता था, लेकिन अब ये रास्ता जो है कंपनी को रास्ता देने के लिए बनाया जा रहा है, ये कहना है माता का। तो आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि आखिर कौन सी वो कंपनी है,
कहाँ उसका जो यहाँ पर कंपनी के फ्लैट वगैरह बन रहे हैं वो भी यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको ये रास्ता दिया जा रहा है। माता जी, कंपनी का नाम पता है आपको? सोनिया कंपनी ज आंदे ने, खोरे पता नहीं मैनू ते पक्का। अच्छा ते आ रास्ता दे रहे ने। अच्छा, यहाँ से ये सीधा रास्ता? हाँ हाँ, आ जड़ा नहीं छड़िया कबाड़ जिहा इत्थों ही बनाणगे सीधा। अच्छा, मतलब देखिए किस तरह से, ये देखिए जो तारें लगी हुई हैं, ये जो पिलर लगे हुए हैं, यहाँ तक जो जमीन है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की है। लेकिन देखिए पहले तो इसके किनारे किनारे ये पिलर यहाँ पर गाड़ दिए गए और उस पर तारें बांध दी गई, और ये तारें भी उन के द्वारा ही बांधी गई थी जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं इस जमीन पर। और देखिए इस रास्ते को जो है एक यहाँ पर कंपनी का एक प्राइवेट रास्ता घोषित करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कैमरे के नज़र से, वो देखिए सामने जो है ये कंपनी के फ्लैट यहाँ पर बन रहे हैं। कंपनी द्वारा यहाँ पर ज़मीन खरीदी गई थी और उसको बना करके यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस जो है कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और उस कंपनी को असंध रोड से जोड़ने के लिए ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जो जगह है उसके अंदर सड़क बनाई जा रही है ताकि कंपनी के फ्लैट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ सके। इस तरह के प्रयास यहाँ पर लगातार जारी रहते हैं। माता यदा कदा आवाज़ उठाती है और हम लोग भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे यहाँ पर रखवाली के लिए नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर हम आपको यहाँ पर चलने वाली गतिविधियों से अवगत करवाते रहते हैं ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बनने वाले संस्थान में अपना योगदान दे सके और यहाँ पर आकर के आप भी इस माता का साथ दें ताकि आपके बच्चों के लिए यहाँ पर संस्थान बन सके। और आने वाले समय में ना जाने कौन परिवार ऐसा हो जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना पाए। अगर यहाँ पर ITI विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज कुछ भी बन जाता है तो आपके बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में शिक्षा मिलेगी और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार इंडिया की दहाड़ के साथ बने रहिए और इस माता गुरचरण कौर का आकर के साथ दीजिए ताकि ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जो जगह है उस पर ये शरारती तत्व कब्जा न कर सकें, क्योंकि इनका कब्जा होते ही आप लोगों के बच्चों के हिस्से में आने वाला सुनहरा भविष्य कहीं खतरे में पड़ जाएगा। ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें, क्योंकि ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से ही आपको लगातार दिखा रहे हैं ताकि इस ITI की जगह को, इस ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह को बचाया जा सके। और जो यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं लोग, कि एक उषा अहलावत है, चौधरी चांदराम कभी संस्था के प्रधान हुआ करते थे, उनके बेटे की बहू, बेटा भी उनका जा चुका है, चौधरी चांदराम भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बेटे की बहू इस जमीन को, जिससे उसका कोई वास्ता तक नहीं है, इस जमीन की 1 इंच जमीन की मालिक नहीं है इस संस्था की, वो इस जमीन को बेच करके खुर्द-बुर्द कर रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम जरूर चलाइएगा। हम लोगों ने, इंडिया की दहाड़ ने तो मुहिम चला ही रखी है कि ऐसे लोगों को सरकारी संस्थानों पर या ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी जो गरीबों के हित के लिए दी गई जगह है उस पर कब्जा ना करने देने के लिए मुहिम चलाई है। तो आप लोग भी इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस सोसाइटी की जगह को बचाने का काम कीजिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य जो है सुनहरा हो सके। कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ देखिए जो कंपनी की दीवार है, ये कंपनी की जो दीवार है ये भी ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह में ये दीवार की गई है। जहाँ पे वो सामने आप वो झोपड़ी देख रहे हैं, देखिए वो एक शेड सा बना हुआ है कच्चा पक्का सा, उस शेड के बराबर से यहाँ तक सीधे जो है अंत्योदय सोसाइटी की जगह आती थी। लेकिन देखिए किस तरह से कंपनी के द्वारा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़े करके इस कंपनी की दीवार को किस तरीके से ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जो है जगह का यहाँ पर घेराव किया गया है। और देखिए ये जो है ये टेम्परेरी दीवार यहाँ पर बनाई गई है। देखिए ये टेम्परेरी दीवार संस्था कंपनी के द्वारा बनाई गई है, जबकि अगर कंपनी की जगह यहीं तक थी तो इनको परमानेंट दीवार बनानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी दीवार बनाई गई है ताकि मौका लगते ही रात बरात यहाँ से माता को धमका डरा करके सड़क निकाल दी जाए। जैसा कि अभी हमने वहाँ से दूसरे सिरे से आपको जो ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी का जो गेट लगा हुआ वहाँ से हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके यहाँ पर सड़क निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो माता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी माता जी, क्या यही है वो कंपनी की दीवार? ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਆਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2000 ਦੇਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ये जो दीवार है संस्था की, हाँ जी। ये सोसाइटी क्या कहते हैं, कंपनी की, हाँ जी। कंपनी की दीवार ऐसे ही यहाँ तक ही है जमीन उसकी या पीछे थी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा, मतलब सरदार जो है बेईमानी कर रहे हैं। हाँ बेईमानी कर रहे, यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मतलब जो सोसाइटी ने उनको निकलने का रास्ता दिया था, अब दूसरों को बेच दिया उन्होंने। हाँ बेच दिया। तो सोसाइटी की जगह ऐसे बेच सकते हैं वो? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੇ। अच्छा, मतलब रास्ते की रजिस्ट्री करवानी? ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। अच्छा, जिथे आप खलोते हैं सारी जमीन? ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ 2000 ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਂਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा, मतलब ये दूजे दी जमीन ते कब्जा कर ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, की नाम है माता ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ। तो ये देखिए माता चरण कौर, जो कि समय समय पर हमें आगाह करती रहती है कि किस तरह से यहाँ पर ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह पर कब्जा किया जा रहा है। और ये रास्ता, ये जो जगह जिसमें कंपनी ने अपना घेराव कर रखा है, माता का कहना है कि ये सरदार जसबीर सिंह और जो ये और 2-3 सरदारों के नाम बताती हैं, उनके द्वारा उनको जो है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी के जो संरक्षक कभी हुआ करते थे, उनके द्वारा थोड़ा इनको निकलने का रास्ता दिया गया था, ताकि ये जो ITI है उसके अंदर से यहाँ से ना निकले। लेकिन आज इस रास्ते को इन लोगों ने बेच दिया है। जी हाँ, ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी द्वारा इनको तर्स करके निकलने का रास्ता दिया गया था, लेकिन आज इन्होंने वो रास्ता ही बेच खाया है। रास्ता ही क्या, ये तो सारी की सारी सोसाइटी की जमीन को बेचने पर तुले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माता इनके आड़े आती है और समय समय पर ये माता के साथ बहसबाजी भी करते रहते हैं, माता को धमकाते भी रहते हैं, जैसा कि माता हर बार कहती है। तो अब ये इनकी जो कवायद है वो ये चल रही है, कवायद इनके द्वारा कंपनी और ये जो सरदार यहाँ पर बैठे हैं उनके द्वारा एक कवायद की जा रही है कि जैसे तैसे ये जो कंपनी की ज़मीन है, यहाँ पर जो फ्लैट्स बनने हैं उनके लिए इस तरह से सीधा रास्ता दिया जाना चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी की ज़मीन है। जी हाँ, हमें ये तो पूरा मालूम नहीं है कि कहाँ तक कंपनी की ज़मीन है, लेकिन माता का कहना है ये सो रास्ता दिया गया था सरदारों को। देखिए किस तरीके से यहाँ तक ये रास्ता भी बेच दिया गया है कंपनी को सरदारों के द्वारा, माता का कहना है ये। और देखिए, आप देख सकते हैं ये जो देखिए जहां आपको देखे नींव नज़र आएगी, ये नींव तक जो है सामने ये जगह जो है कंपनी की है, लेकिन उसके बाद जो जगह है वो ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की है और इस ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। अब ये खाली कब्जा किया गया है या खरीदी गई है कंपनी के द्वारा, ये तो ये लोग ही बता पाएंगे। जो इस पर कब्जा करवा रहे हैं, इस ज़मीन पर वो बेच रहे हैं या कब्जा करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से देखिए ये जो चीज़ है, ये जो है सारा का सारा दूर तक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इस पर जो है सड़क बना करके कंपनी को रास्ता देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस कवायद को रोकने के लिए, इस कोशिश को रोकने के लिए सभी शहरवासियों का सहयोग चाहिए और शहरवासी जो हैं बढ़ चढ़ करके इसमें अपना सहयोग करें और कंपनी द्वारा जो ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह पर कब्जा किया जा रहा है इसको रोकने में योगदान कीजिए, ताकि आपके बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर सुंदर सपन सजोए जाएं और ITI विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल, ऐसी ऐसी संस्थाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाए, ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उच्च शिक्षा मिल सके और उन्हें भी जीने की राह मिल सके। वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, शहर वासियों मैं आनी हाँ, मैं इतने कली वेखो जंगल च बैठी हाँ, 15 किले जमीन है 16 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ITI ਬਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕੇ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਮਕੱਲੀ। ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ। अच्छा की चाहते हो कि शहर वाले सहयोग करन? ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਆਹੋ मेरा की है। तो देखिए माता ने मार्मिक अपील की है कि सभी शहरवासी मिलकर के इनका साथ दें ताकि यहाँ पर कोई कॉलेज, ITI, स्कूल, विश्वविद्यालय, सरकारी हॉस्पिटल कुछ ना कुछ यहाँ पर गरीबों के उत्थान के लिए बन जाए और शहरवासियों के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और माता का कहना है कि वो तो एक चौकीदार हैं और वो चौकीदारा कर रही हैं शहर के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चों की उस ज़मीन के जो उनके लिए सरकार ने ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी को दी थी। तो माता का बढ़ चढ़ करके साथ दीजिए और इस ज़मीन को बचाने की कोशिश कीजिए ताकि ये जो लोग जो शरारती तत्व हैं इस पर कब्जा करके इसे खुर्द बुर्द ना कर सके।